हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, लेटेस्ट जो आईपीओ यहाँ पे आ रहा है 7,700 करोड़ का, सो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर उसको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है TTML। ये दोस्तों TTML की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली एक पेनी स्टॉक है, राइट। बहुत ही फंडामेंटली हम लोग कह सकते हैं पुअर कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटल्स इसके वीक है। टाटा ग्रुप से ही जुड़ी हुई एक कंपनी है, राइट। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो 12 रुपये, 12.5 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो टाटा का पेनी स्टॉक है वो डेफिनेटली खास था, क्योंकि इसके Q4 के नंबर्स बाजार के सामने इन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं। सो नंबर्स देख लेते इसका आउटकम क्या रहेगा, राइट। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, ये जो पेनी स्टॉक रहते हैं ना, इसको सबसे बेस्ट पॉइंट होता है लर्निंग। यस, लर्निंग के लिए आप लोग जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हो, 5, 10, 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये के अंदर आप लोग ज़बरदस्त इससे बहुत कुछ लर्न यहाँ पे कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, राइट। सो पहले एक काम कर रहे थे, कंपनी के नंबर्स देख लेते कि नंबर्स कैसे रहे करके। ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना, कंपनी का परफॉर्मेंस खास नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ऐसी थोड़ी ना कंपनी 12 रुपये पे चल रही, जो कि एक ज़माने में अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो आप देख सकते 60 रुपये की थी 2008 की अगर मैं बात करूँ, एंड वहाँ से अभी तक कंपनी रिकवर नहीं हुई है। सो डेफिनेटली कंपनी की अगर मैं बात करूँ, पहले भी लॉस में देखने को मिल रही थी, क्या अभी भी कंपनी लॉस में है या फिर कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है? सो इससे रिलेटेड ही बात इस वीडियो में होने वाली है। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उसी कंपनी के नंबर्स के ऊपर। ये जो फिगर्स है आप सभी लोगों को पता है करोड़ में होते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं, ये आप चेक कर सकते हो, मार्च 21, दिसंबर एंड मार्च। ओके ठीक है, मतलब ये Q4 के है, ये Q3 के, एंड ये भी Q4 के, ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे पहले इनकम देख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 265 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ था। चलो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा मैटर करता है, 258 और 259 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो स्लाइटली जंप हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कंपनी के डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें अदर इनकम बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ के ही आसपास। सो टोटल जो इनकम है कंपनी का आप देख सकते हैं 267 करोड़ 20 लाख है, जो कि लास्ट टाइम लगभग 280 करोड़ था, एंड उससे पहले 261 करोड़ था। सो 261 से 267 अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ की जंप, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बट आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ यहाँ पे जो इनकम है वो मतलब कमा के काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ हम लोग को एक्सपेंडिचर भी देखनी पड़ती है, तब जाके प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। सो इनकम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम अच्छा ही खासा ग्रो देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करें एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जोड़कर 140 करोड़ या फिर 141 कह सकते हैं। उससे पहले ये 149 150 था, एंड उससे पहले भी 141 था। सो हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंसेस भी इन लाइन ही है, कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। सो इनकम के साथ एक्सपेंस के को अगर हम लोग यहाँ पे मतलब हटा देते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एडजस्टमेंट के पहले हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एनपीबीटी भी आप चाहो तो बोल सकते हो। आप देख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। EBITDA जिसको हम लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग EBITDA जो हम लोग ये फिगर देख रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो ये सालाना अलग अलग हम लोगों को क्या चीज़ें देखने को मिलती है, एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, कभी ऐड होता है कभी लेस होता है। सो अगर हम लोग बात करें, ये जो EBITD है, इसकी हिसाब से 126.26 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अर्निंग देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले टाइम 130 था, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 119 था, और यू कैन से 120 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो प्रॉफिट है लगभग 6 करोड़ से बढ़ चुका है, अगर मैं सालाना बात करूँ तो प्रॉफिट के हिसाब से। एंड सालाना ईयर ऑन ईयर बेसिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन हटाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हटा देते हैं, सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरलाइन यहाँ पे मैंने क्या है, लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस। सो यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम तो है नहीं। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है, सो इसको हम लोग चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंपनी का फाइनल फिगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो फाइनल फिगर दोस्तों आप लोगों के सामने है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट किए गए, एंड फाइनल फिगर ये है 288 करोड़ का लॉस है इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, जो कि लास्ट टाइम था 297 करोड़ का लॉस। सो ये अच्छी बात है, 297 से कम होकर 288 लॉस कम होना अच्छी बात होती है। एंड सालाना बात करें तो 291 करोड़ का लॉस था, जो कि अभी 288 करोड़ देखने को मिल रहा है।
सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी पहले भी लॉस में थी, पिछले क्वार्टर में भी लॉस में थी, अगर हम लोग एडजस्टमेंट सब पकड़ कर बोले तो। एंड इस वक्त की भी अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आज भी कंपनी यहाँ पे लॉस में देखने को मिल रही है। अच्छी खबर इतनी है कि पिछले टाइम का जो लॉस था वो ज़्यादा था, सो इस टाइम का लॉस यहाँ पे कम है। सो डेफिनेटली बाजार इसको अप्रिशिएट करेगा क्योंकि ये नंबर्स अच्छे गिने ज़रूर जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे टैक्स की तो बात ही नहीं आई, टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स किस पे लगता है, प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी खुद ही लॉस में चल रही तो कहाँ से प्रॉफिट देंगे, मतलब टैक्स देंगे, प्रॉफिट के ऊपर वो टैक्स आ जाता है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कोई टैक्स की एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है, जितने भी टैक्स एक्सपेंसेस है डैश ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये सब कुछ देखने के बाद अगर हम लोग ईपीएस के ऊपर आ जाते हैं, अर्निंग पर शेयर, तो वो भी आप लोगों को सेम वे में ही देखने को मिलेगा। 1.47 माइनस में है, जो कि पहले 1.52 था। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, ब्रैकेट में जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। एंड 4.47 से 1.47, सो हम लोग कह सकते हैं नंबर्स यहाँ पे मतलब लॉस में भी हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अच्छे खबर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो पहले कंपनी लॉस दिखाती थी उस पैमाने का बड़ा लॉस फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। सो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक पेनी स्टॉक है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो 2008 से लेके अभी तक कंपनी नुकसान में ही चल रही है। 60 रुपये का शेयर 10 रुपये पे चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 80% डाउन है। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, बट हम लोग कह सकते हैं कि लॉस में भी कंपनी ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई है कि उन्होंने अपना लॉस को यहाँ पे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यहाँ पे किया है। और दोस्तों इसी का नतीजा है, शायद से आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कंपनी में पहले ही हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगेन कहना चाहूँगा, इस शेयर के पीछे वही लोग दीवाने होते हैं जो कि बिल्कुल बाजार में फ्रेश है। रिटेल इन्वेस्टर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे खासे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, एंड जो बिल्कुल नए होते हैं ये ऐसे स्टॉक्स के पीछे भाग जाते हैं। उनको लगता है कि टाटा का शेयर है मतलब सब कुछ अच्छा ही रहेगा, तो ऐसी कोई फिक्स रूल नहीं। अगर इतना मार्केट ईजी हो जाता तो सारे लोग टाटा के शेयर्स खरीद लेते। सो याद रखना, TTML की अगर हम लोग बात करें तो स्टडी करने के लिए स्टॉक बिल्कुल ठीक है, राइट। यहाँ पे कोई बड़ा अमाउंट फंसाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300, 500, चलो उतना आप लोगों का पैसा डूब गया तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 10,000, 20,000 ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें यहाँ पे नहीं करनी है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर हम लोग वापस आ जाते, पहले थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते। यहाँ पे कोई डिलीवरीज तो देखने को मिलेगा नहीं। कंपनी का हाईएस्ट लेवल था 22 रुपये तक ये कंपनी गई थी 8 फेब, राइट। एंड लो की बात करें तो 2 रुपये तक आई थी May 20 की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी कोई चीज़ें देखने लायक नहीं होगी। इवन दो अगर हम लोग बात करें प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, राइट। टाटा अपने शेयर्स यूजुअली छोड़ता नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसमें से कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, चलो ठीक है, कोई मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे माइनस में ही डील करती है, तो ऑब्वियसली अगर ये माइनस में चलेगी तो आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड भी अगर हम लोग बात करें वो तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक ही बात कहना चाहूँगा कि कंपनी के नंबर्स खराब है, बट उस हिसाब से ख़राब नहीं जैसे वो इससे पहले दिखाते थे। इसीलिए बाजार इनके नंबर्स को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। मतलब ये 12 का स्टॉक कितना जाएगा, 13, 14, 15 कितना भी चला जाए। बट अगेन कहना चाहूँगा आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। देखिए ये स्टॉक 20 के ऊपर भी चला गया था, यार 30 के ऊपर गया तो भी चलेगा। हम लोग को कंसिस्टेंटली नंबर यहाँ पे अच्छे देखने चाहिए। अगर कंपनी यहाँ पे ऐसे लॉस कम करके अगर वो प्रॉफिट में आ जाती है तो आप लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ सकते हो। तब तक इस स्टॉक में कोई ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं है, सिर्फ स्टडी करने के हिसाब से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इनको मैं रद्दी स्टॉक बोलता हूँ। रद्दी स्टॉक मतलब जो भी आपके घर में पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर, उसको पढ़ने के बाद कभी ना कभी आप उसको रद्दी बेचने के बाद जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल ऐसे स्टॉक में कर देने का। बहुत कुछ सीख हम लोगों को मिलती है। अभी वीडियो को क्लोज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सीख, जैसे कि मैंने आप लोगों को सैटरडे के वीडियो में भी सिखाया था कि सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है, राइट, जो आप लोगों ने याद रखना होता है। गोल्डन रूल कौन सा है? रेड, हमेशा लाल में खरीदना होता है। अगर पेनी स्टॉक ने मुझे कोई चीज़ सिखाई है तो यही सिखाई है। क्या आप हरे पेनी स्टॉक को खरीद सकते हो? हरे पेनी स्टॉक को मतलब ये देखिए, अपर सर्किट में पूरे दिन ऑर्डर लगाकर बैठ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सो ये कब मिलता है हम लोग को? जब लाल निशान में होता है या फिर लोअर सर्किट में होता है, तभी हम लोग को यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिलता है। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना भी है, कुछ भी हो, 100 रुपया भी अगर लगाना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपर सर्किट वाले इसमें 100 रुपया लगा दो, वहाँ पे भी ट्रैप हो जाओगे। ये नीचे आ जाता है, तब आप लोग स्टडी करने के लिए ऐसे स्टॉक को अपने रडार पे यहाँ पे रख सकते हो। अगर बड़ा अमाउंट फंसाओगे तो वापस कहना चाहूँगा बहुत ही बड़े मुश्किल में आप लोग फंस सकते हो, क्योंकि ये देखिए आपको हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सही रहेगा। ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जब भी ये कमबैक करता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी लगा देते हैं। एक ही रीज़न है पूंजी लगाने का कि सस्ता है करके चलो ट्राई कर लेते हैं, वरना वो सस्ता बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, Q4 के नंबर्स लॉस में ही है, बट
लॉस थोड़ा सा कम है, इतना हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देख लिया है। एंड वीडियो को क्लोज करते वक्त भी ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाने। मेरे पास भी ये शेयर है, बट छोटा सा सीखने के लिए, कल अगर ये जीरो भी हो गया ना, कल कंपनी बोलती है हम लोग शेयर बंद हो गया आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। मतलब आप समझ रहे, इतनी ही क्वांटिटीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा यहाँ पे यही शेयर खरीदते रखना है और पोर्टफोलियो को डैमेज करते जाना है। सो लर्निंग पर्पस के लिए ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा काम पे आते हैं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।